ये रोटी है या गोलगप्पा? चलो आज हम लोग इसमें चटनी और बूंदी डाल के खाएंगे, ओके? अच्छा तो भाई क्या हाल चाल है आप सबके। तो आज तुम्हारा भाई लेके आ चुका है कुछ ऐसे इंडियन टीवी सीरीज जिसको देखने के बाद तुम्हें मजा आए या ना आए, लेकिन जू वाली फीलिंग पूरी आने वाली है। क्योंकि आप लोगों ने सीरियल में चदारी नाग और नागिन तो देखे ही होंगे, लेकिन अब ये लोग एक चदारी मोरनी बना रहे हैं। मोरनी हूँ मैं। चदारी चील बना रहे हैं और एक चदारी चूहा, निवला और पता नहीं जाने क्या क्या बना रहे हैं। तो चलिए भाई लोग फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इस सीन में समुद्र के किनारे भयंकर तूफान आया होता है, लेकिन ये लोग उस सीन को देखकर वहाँ से भागने की बजाय उस सीन को देखकर एंजॉय कर रहे होते हैं। भाग जाओ वरना पानी की लहरें तुम्हें अपने साथ ले जाएंगी। भाई सीरियल कैसा भी हो लेकिन बीएफएक्स पे मत जाना, क्योंकि वो एक नंबर है। ऐसे बीएफएक्स आपको हॉलीवुड में तक नहीं मिलेंगे। सही बात है। पानी पानी ऊपर आ रहे हैं, सब भागो, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। भागो भागो। चलो भाई आखिर किसी को तो पता चला कि यहाँ से भागना भी है। दीदी आपने कहा तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन भाग क्यों नहीं रही? ना आप भाग रही हो ना तो ये वहाँ पर खड़े गधे भाग रहे हैं, तो सिर्फ वहाँ खड़े होकर मौत का इंतजार कर रहे हैं। अरे पागल हो क्या? और भाई मुझे नहीं पता, लाइक होना चाहिए, नीचे सब्सक्राइब का बटन है ना उसे भी दबा दो। लेकिन इस तूफान की वजह से आपदा को अवसर में बदलने का मौका इस नागिन को मिल गया। ये सब देखकर ये अपने असली रूप में आ जाती है। इतना ही नहीं और समुद्र का सारा पानी भी पीने लगती है। बस हवा निकल गई। और यहाँ पर इस सीन में ये बहू रानी अपनी सासू माँ के लिए रोटी बना के लाती है, लेकिन भाई वो रोटी होती है थोड़ी सी छोटी, इसलिए बहू को ताना मारने के लिए या फिर उसकी बेइज्जती करने के लिए सासू माँ कुछ यह कहती हैं। ये रोटी है या गोलगप्पा? चलो आज हम लोग इसमें चटनी और बूंदी डाल के खाएंगे, ओके? अच्छा इन आंटी का लॉजिक मेरे क्षेत्र पर से कोसों दूर है। बूंदी रायता चटनी, ये कैसा कॉम्बिनेशन है मुझे तो समझ में ही नहीं आता। ये बहू अपनी सासू माँ के ताने सुनने के बाद फिर से जाती है बड़ी रोटी बनाने के लिए। जरा बड़ी रोटी बना के लेके। ओके सासू माँ। फिर बहू रानी इतनी बड़ी रोटी बना के लाती है। क्या इतनी बड़ी रोटी? ठीक है मैम। और भाई साहब आखिर इतनी बड़ी रोटी बनाती कैसे है? पहले तो इतनी छोटी सी बना के ले आई थी और अब ये इतनी बड़ी जिसको इसकी सासू माँ ने पूरा खानदान मिलके खा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात समझ नहीं है, इतनी बड़ी रोटी इसने बनाई कैसे? इतना बड़ा तो तवा भी नहीं होता। यही तो सोचने वाली बात है। चलो मान लेते हैं ये सब हो गया, लेकिन एल मोहतरमा रिएक्शन देखने लायक था। यह मोहतरमा इतनी बड़ी रोटी को देखकर इतना शौक हो गई, इतना शौक हो गई जैसे इन्होंने भूत देख लिया हो। देखिए हमें घर का बहुत काम करना है, इसलिए मैं जल्दी तैयार हूँ। मैं नहाने जा रहा हूँ। और भाई लोग यहाँ पर इस सीन में इन दोनों के बीच में वॉशरूम के ऊपर लड़ाई हो जाती है, क्योंकि लड़का कह रहा था पहले मैं नहाऊंगा और लड़की कह रही थी पहले मैं कपड़ा धोऊंगी। अरे लड़का कहता है मेरा नहाना बहुत जरूरी है क्योंकि मैं लेट हो जाऊंगा। फिर क्या ये बंदा नहाने चला जाता है और जब वो आकर देखता है तो ये मोहतरमा घर के स्विमिंग पूल में कपड़े धो रही होती है। तुम क्या कर रही हो? दिख नहीं रहा, कपड़े धो रहे। घर में वॉशिंग मशीन है, यहाँ क्यों धो रही हो? एकदम सही क्वेश्चन, जब घर में वॉशिंग मशीन है तो स्विमिंग पूल में क्यों कपड़े धो रही हो? पागल पागल हो क्या? है ना, हमारे कपड़ों पे जो गोटा लगा है वो खराब हो जाएगा। तुम्हारा एक गोटा सभी कपड़ों में थोड़ी लगा होगा, जिनमें नहीं लगा उन्हें वॉशिंग मशीन से धो लो और जिनमें लगा है जब ये बंदा नहा कर आ जाए तो बाथरूम में जाके धो लो। लेकिन नहीं, तुमको तो अपना दिमाग लगाना है, इसीलिए इन लोगों को लिए कुछ शब्द कहे गए हैं। इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना है। भाई ये सीन में कुछ ऐसा होता है कि जादू की मदद से इनका पूरा परिवार छोटा हो जाता है, लेकिन इनके परिवार का एक सदस्य उस जादू से बच जाता है और वो सदस्य अपने पूरे परिवार को ढूंढ रहा होता है। तो यहाँ पर इन लोगों का ये प्लान होता है कि किचन में जाके हल्दी का डिब्बा नीचे गिराकर उस पर मैसेज लिख दे, जिससे उस बंदे को मैसेज दिख जाए और वो इन लोगों को ढूंढ ले। लेकिन ये लड़की जब उस मैसेज को लिख रही होती है तो तभी वहाँ पर प्रकट होती है चुड़ैल की चेली। अच्छा हुआ चुड़ैल की चेली ने हमें नहीं देखा, बच गए। और यहाँ पर पूरा परिवार छिप जाता है ताकि ये चुड़ैल उन लोगों को देख ना पाए। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है चुड़ैल के पैर के नीचे इतनी सारी हल्दी पड़ी है, इसे वो नहीं देख रही। ये जीजी के चक्कर में ना मैं हमेशा भूखी रह जाती हूँ, कुछ तो खा लेती हूँ। इतना काम करवाती है ना जीजी मुझसे, एक बार मेरा टाइम आने का।
फिर बताऊंगी। और भाई जैसा कि आपको पता होगा कि अकेले में बातें वही लोग करते हैं जो पागल हो या फिर वो टीवी सीरियल में हो। टिल देन बाय।